और J-10C के बाद अब पाकिस्तान एयरफोर्स J-35A तैयारे उड़ाएंगे और कमाल कर देंगे। जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में तैयारा आता है वो कमाल ही कर देते हैं। तो क्या J-35A आने के बाद पाकिस्तान इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगा? इस हवाले से कुछ रिसर्च करते हैं की है, आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। देखिए, पाकिस्तान किसी को भी तबाह बर्बाद नहीं करना चाहता पहल करके। अब वो एक अलग बात है कि कोई मुल्क पाकिस्तान पे हमला करे, तो फिर जब हमला करेगा तो पाकिस्तान को अपना डिफेंस तो करना ही पड़ेगा, और उसमें फिर कोई भी मुल्क तबाह बर्बाद हो सकता है। तो पाकिस्तान को जो मिलने वाले हैं इसी साल J-35A, पाकिस्तान उससे किसी पे अटैक करने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो अमन की है। लेकिन ये सब कुछ डिफेंस में लिए गए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जाहिर सी बात है फिर इस्तेमाल होंगे। और ये इस ज़माने के जदीद तरीन तैयारे हैं। ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जो कि रेडार भी इसको देख नहीं सकता, और ये दुनिया के टॉप के तैयारे हैं, और इनका मुकाबला अगर कर सकते हैं तो सिर्फ अमेरिका के F-35 से। अभी तक दोनों तैयारे आमने सामने नहीं आए हैं, अगर कभी आए तो मालूम हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन पाकिस्तान पे जब इंडिया ने हमला किया था और पाकिस्तान ने अपने दिफा किया था JF-17 से और J-10C से स्पेशली, तो वही जेट तैयारे इंडिया के लिए काफ़ी थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे गिरा दिए थे और ज़बरदस्त शानदार बाकमाल दिफा किया था। और अब जब दुनिया का पाकिस्तान चाइना से टॉप का तैयारा खरीद रहा है, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले भी इंडिया से ज़्यादा प्रोफेशनल है, डिसिप्लिन है, बहादुर है, उसकी अप्रोच प्लानिंग इंडियन से बेहतर है। और F-35A आने के बाद जो पाकिस्तान की ताकत है उसमें और मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब इंडिया की ये कोशिश होगी कि वो अमेरिका से ख़रीद ले F-35, लेकिन एक तो वो महंगे बहुत हैं। इंडिया ख़रीद सकता है, अगर ख़रीद भी लिए तो पाकिस्तान और अमेरिका का आपस में एक एग्रीमेंट है, जिससे पाकिस्तान अमेरिका से अगर कुछ भी खरीदेगा तो वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे F-16 हमने किसी भी जंग में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए, और यही एग्रीमेंट इंडिया के साथ है कि अगर इंडिया अमेरिका से खरीदेगा F-35 तो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो जो मोदी सरकार है उसका एक बुरा वक्त चल रहा है, और वो बदनाम हो गए हैं, जलील हो गए हैं, रुसवा हो गए हैं। और दुनिया में तो पहले ही थे, लेकिन अब जो इंडियन आवाम की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तो वो भी उतर गई है कि मोदी सरकार ने गोदी मीडिया के जरिए किस तरह आवाम को चूना लगाया है, उल्लू बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, और मज़हब और कौम का नाम इस्तेमाल करके जज्बाती किया है, आग लगाई है और नफरत की आग फैलाई है मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ जो इंडिया में क्रिश्चियंस, बौद्ध, मुसलमान और सिख रहते हैं। तो इंडियन आवाम को भी अब इस बात का एहसास हो गया है, अंदाज़ा हो गया है। यही वजह है कि 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार का जो वोट बैंक है वो बहुत कम था, और उनको एक मखलूत हुकूमत भी बनानी पड़ी। और जो मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया है और बहुत मार खाई है, तो अब अगला इलेक्शन जो है वो मोदी और बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी की हुकूमत अब इलेक्शन से ही आउट हो जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और पाकिस्तान जो है उसका डिफेंस बहुत मजबूत है। तो पाकिस्तान तो अमन चाहता है, लेकिन अब अगर इंडिया ने दोबारा कोई हरकत की और अटैक किया तो पाकिस्तान की कौम भी एक है, इत्तेफाक हो गया है, इत्तेहाद है। ख़ासतौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ तो सब एक होते हैं, और पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी। तो बेहतर है कि मोदी सरकार जो है वो अब कोई ऐसी हरकत ना करे। लेकिन इतने लोग बौखला गए हैं मोदी सरकार, और इतनी इनकी बेइज्जती हो रही है। कांग्रेस यानी ऑपोजिशन कर रही है, राहुल गांधी मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ क्यों जंग की, क्या मिला, कितने तैयारे गिरे। तो मोदी सरकार के पास कोई इसका जवाब ही नहीं है। तो इंडिया की बहुत बेइज्जती कराई है इस आदमी ने, और इसको अब पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी लोग मोदी के बजाय, नरेंद्र मोदी के बजाय सरेंडर मोदी कहते हैं। बहुत ही एक इसके लिए शर्म की बात है, डूब मरने का मुकाम है। और ये शख्स, इसने इंडिया के माशरे में, इस मुल्क के लोगों में इतनी नफरत भर दी है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा और उनकी आवाम को होगा, और वो सामने आने भी लग गया है। ये बहुत गुरूर का शिकार हो गया था, और गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है।
इस वीलॉग के टॉपिक के हवाले से अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, और फिलहाल इतना ही। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, नई ताज़ी खबर, तो फिर बात करते हैं। शुक्रिया।